आप सभी को रजनीश दीक्षित का नमस्कार। आज आपके लिए जो लघु कथा लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है बाप और इसे लिखा है वरिष्ठ रचनाकार श्री कृष्ण मनु साहब ने। यह रचना दृष्टि के नवीनतम अंक मेरी प्रिय लघु कथा अंक में प्रकाशित हुई है। बतौर कृष्ण मनु साहब उन्हें यह लघु कथा क्यों प्रिय है, क्यों पसंद है, वह लिखते हैं। कॉलेज और स्कूल की दो हृदय स्पर्शी घटनाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया के आलोक में लिखी गई लघु कथा है बाप। दरअसल इन दोनों घटनाओं के केंद्र में पिता था, जो समय की धूल में दबकर विस्मृत हो गया था। अचानक वर्षों बाद विस्मृत घटनाएं साकार हो उठीं। कई दिनों के मंथन के बाद मैं दोनों घटनाओं को जोड़कर एक लघु कथा गढ़ पाया। दो घटनाओं के जोड़ से बनी यह लघु कथा मेरी प्रिय बन गई। अब सुनते हैं लघु कथा बाप। थाने की सीढ़ियों पर आकर बूढ़ा बेहोश सा हो गया। बदहवास बूढ़े व्यक्ति की ओर ध्यान गया, एक सिपाही का। वह उधर ही बढ़ गया। बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बूढ़े ने अधखुली आंखों से देखा, पपड़ी पड़े होंठों पर जीभ फेरी, फिर लड़खड़ाती आवाज में पूछा, इस थाने का बड़ा बाबू कहाँ है? मुझे उनसे फरियाद करनी है। लाठी टेकते हुए वह सिपाही के साथ थाना के अंदर गया। उस वक्त पुलिस निरीक्षक कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। सिपाही सावधान की मुद्रा में थोड़ा हटकर खड़ा हो गया। बूढ़े पर नजर पड़ते ही पहले तो उसे टरकाना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे बैठने का इशारा किया। बोलिए बाबा, क्या परेशानी है आपको? कांपती आवाज में रुक रुक कर, कभी क्रोध से तो कभी आंखों में पानी भरकर बूढ़े ने जो दर्द भरी फरियाद की उसका सार संक्षेप था। उसके परिवार में दो बेटे, उनकी पत्नियां, पोते पोतियां हैं। सारी जायदाद दो हिस्सों में बांटकर बेटों को सौंप देने के बाद अब बूढ़े माँ बाप को वे खाना कपड़ा नहीं देते। खाना मांगने पर घर से निकाल देते हैं, मारते पीटते भी हैं। माँ जब कुछ बोलती है तो उसे अंधेरी कोठी में बंद कर देते हैं। फरियाद करते हुए बूढ़े ने बदन पर पड़ी मार के कारण फट आई चमड़ी को भी दिखाया, जिसे देखते ही निरीक्षक का चेहरा क्रोध से लाल हो आया। पकड़ कर लाओ उस सालों को। आदेश होने भर की देर थी कि दोनों बेटों को उठाकर थाने लाया गया। थाने में पिता पर नजर पड़ते ही दोनों घृणा से बोल उठे, आ गए अपने बाप से शिकायत करने। इसके आगे बोलने का अवसर नहीं मिला। जोरदार झापड़ चेहरे पर पड़ते ही उसके मुंह से आह निकल गई। देखा तो सामने इंस्पेक्टर खड़ा था। फिर तो थर्ड डिग्री का ऐसा चक्र चला कि बाप बाप चिल्लाकर दोनों भाई लस्त-पस्त हो गए। पहले तो बूढ़ा बाप खड़ा खड़ा देखता रहा, फिर दौड़कर इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ दीजिए हाकिम, जान बख्श दीजिए, मैं शिकायत वापस ले रहा हूँ। चोट इनको लग रही है और दर्द मुझे हो रहा है। भरपूर लात मारते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, देख रे बेमानो, बाप का दिल कैसा होता है। फिर बूढ़े के साथ सेल्फी लेता हुआ उसने धीरे से कहा, मेरे जन्म से पहले ही पिताजी हादसे के शिकार हो गए थे। आज पता चला बाप कैसा होता है। लघु कथा समाप्त हुई। आप सबके समय के लिए बहुत धन्यवाद।